गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, आर्थिक वृद्धि की। किसी भी अर्थव्यवस्था में हो रही आर्थिक क्रियाएं दीर्घकाल में दो प्रकार के परिवर्तनों को जन्म देती हैं। समग्र चरों जैसे सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन, जिन्हें नापा जा सकता है, ऐसे परिवर्तनों को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिन्हें हम माप सकते हैं, इस प्रकार के परिवर्तनों को हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। माप सकते हैं कैसे परिवर्तन? जैसे सकल राष्ट्रीय आय हुआ, प्रति व्यक्ति आय हुआ, इनको हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं यदि इनमें चेंज होगा तो आर्थिक वृद्धि हुई है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। आर्थिक समृद्धि का मतलब है किसी टाइम पीरियड में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है तो उसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं। जनरली यदि जीडीपी, जीएनपी में वृद्धि हो रही है तो इसे क्या कहते हैं हम? आर्थिक समृद्धि हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स एन इंक्रीज इन दैट कंट्रीज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रिफ्लेक्ट करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स एन इंक्रीज इन दैट कंट्री ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस देश की जीडीपी में वृद्धि को रिफ्लेक्ट करता है। आर्थिक विकास, जहां आर्थिक समृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि किससे रिलेटेड है? परिमाणात्मक वृद्धि से, परिवर्तन से रिलेटेड है। आर्थिक विकास परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों से संबंधित है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ है, वहीं आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ है। आर्थिक समृद्धि क्या है? वस्तुनिष्ठ, और आर्थिक विकास क्या है? व्यक्तिनिष्ठ। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जबकि जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम कब कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है? जब हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जब पैसा बढ़ता है। सिंपल भाषा में, लेमन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जब पैसा बढ़ता है। आज हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं, कल 50,000 कमाएंगे तो हम कहेंगे कि 40,000 का डिफरेंस जो है ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है। लेकिन उस 40,000 कमाने के साथ साथ हमारी समझ कितनी विकसित हुई, हमारी हेल्थ स्टेटस में, हमारे सोशल स्टेटस में, हमारे बात करने के तरीके में कितना चेंज हुआ, यदि अगर परिवर्तन होता है तभी हम कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। परिवर्तन शून्य है तो सिर्फ हमने पैसा ही कमाया है, हमें चेंजेस नहीं आए, हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं किया। तो ये एक मेजर सा माइनर सा डिफरेंस है। मैंने लेमैन लैंग्वेज में आपको बताया है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। आर्थिक समृद्धि मुख्यतः एक चर आय से संबंधित है। इकोनॉमिक ग्रोथ मुख्यतः एक चर आय, इनकम से रिलेटेड ही है, जबकि आर्थिक विकास जो मूलतः मानव विकास ही है, सभी मानवीय वर्णों से संबंधित है। आर्थिक विकास जो मूलतः मानव विकास ही है, सभी मानवीय वर्णों से संबंधित है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है? मीन्स एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। एग्जाम्पल, मेजर्स ऑफ लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्थ केस। मेजर्स ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हमारी जीवन की गुणवत्ता है उसमें सुधार हो। लिविंग स्टैंडर्ड्स में चेंजेस आए। लिविंग स्टैंडर्ड्स में चेंज कैसे आएगा? हम शिक्षा, साक्षरता से मापेंगे इसे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल जी रहे हैं, हमारा हेल्थ स्टेटस कैसा है, उससे मापेंगे। अकॉर्डिंग टू जी.एम. मियर, जी.एम. मियर ने एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ process whereby the real per capita income of a country increases over a longer period of time। कई बार जब एक
क्वेश्चन आ जाता है इस बारे मास्टर्स में, एक जनरल बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं डेवलपमेंट के बारे में लिखिए, आर्थिक विकास में कौन कौन से तत्व आपको बाधक लगते हैं। तो आर्थिक विकास के बारे में आप कुछ भी लिखते हैं तो डेफिनेशन जब देते हैं तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और जीएम मेयर ने एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाई द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेज ऑफ अ ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक प्रति व्यक्ति आय एक दीर्घकालीन अवधि तक बढ़ती है। द डेफिनेशन एक्सप्लेन्स 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो परिभाषा है ये आर्थिक विकास की 3 इंग्रेडिएंट्स को बताती है। कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स को बताती है? नंबर 1, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस कहती है ना ये, तो पहला इंग्रेडिएंट्स कौन कौन सा है? प्रोसेस। दूसरा रियल नेशनल इनकम, और तीसरा है लॉन्ग पीरियड। पहला प्रोसेस, दूसरा रियल नेशनल इनकम, और तीसरा है लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्थिक विकास के आर्थिक समृद्धि के मापक। तो पहला मापक है वास्तविक राष्ट्रीय आय। वास्तविक राष्ट्रीय आय, रियल नेशनल इनकम। मौद्रिक आय को जब हम मूल्य स्तर से भाग देते हैं तो वास्तविक आय हमें प्राप्त होती है। जितने भी हमारी मॉनेटरी इनकम है इसको प्राइस लेवल से डिवाइड करेंगे तो वास्तविक आय हमें प्राप्त होगी। स्थिर मूल्य या किसी आधार वर्ष के आधार पर व्यक्त आय को हम वास्तविक आय कहते हैं। जो बेस लेवल हम मानते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनकम का काउंटेशन करते हैं तो उसे वास्तविक आय कहते हैं। इसे ही हम आर्थिक समृद्धि के रूप में स्वीकार करते हैं और इसे ही हम आर्थिक समृद्धि मान लेते हैं। साधन लागत पर व्यक्त वास्तविक घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय को हम सामान्यतः आर्थिक समृद्धि के रूप में स्वीकार करते हैं। आर्थिक विकास के मापक, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास की आवश्यक दशाएं। आर्थिक विकास को मापने के कौन कौन से मेजर्स हैं? राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास को मापने की आवश्यक दशा है, क्योंकि आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि शामिल है। आर्थिक विकास मापेंगे तो ऑटोमेटिकली आर्थिक समृद्धि आई जाएगी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अमर्त्य सेन, अभी तक 2 अर्थशास्त्री ऐसे हैं भारत के जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने अध्ययन जो है वो रिसर्च जो है अध्ययन नहीं रिसर्च जो है ये फॉरेन में ही की है, लेकिन है भारतीय मूल की। एक तो अमर्त्य सेन है, एक 2019 में अभिजीत बैनर्जी। 2 अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आर्थिक विकास को आधिकारिकता तथा क्षमता, एंटाइटलमेंट एंड कैपेबिलिटीज के विस्तार के रूप में परिभाषित करते हैं। उनका आधिकारिकता का दृष्टिकोण जीवन पोषण तथा आत्मसम्मान तथा अनाश्रितता से संबंधित है। जो आधिकारिकता का दृष्टिकोण है वो किससे संबंधित है? जीवन पोषण से, आत्मसम्मान से और अनाश्रितता से संबंधित है, जबकि क्षमता स्वतंत्रता प्रदान करने से संबंधित है। जबकि जो कैपेबिलिटी है वो स्वतंत्रता प्रदान करने से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्थिक विकास के मापक। विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के लिए 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। आर्थिक विकास की हमें तुलनात्मक स्थिति देखनी है तो इसके लिए 5 दृष्टिकोण हमें मिलते हैं। पहला है आर्थिक विकास का आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम। आर्थिक विकास का बेसिक नीड्स अप्रोच इसे कहेंगे। इसका प्रतिपादन 1970 में विश्व बैंक ने किया था। इसका प्रतिपादन किया है 1970 में किसने? विश्व बैंक ने। नंबर 2, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंट इंडेक्स। इस विधि को मौलिक रूप से सोचने का श्रेय जॉन टिनबर्जन को जाता है 1976 में। 1976 में जॉन टिनबर्जन को जाता है, किंतु ये मॉरिस डी मॉरिस के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने 23 विकसित और विकासशील देशों के संबंध में इसका अध्ययन किया। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 100 तक रेंज है, 1 से 100 तक। पैरामीटर्स क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर एंड बेसिक लिटरेसी रेट और साक्षरता दर। PQLI यदि 100 तक बढ़ता है तो मतलब बहुत अच्छी स्थिति है, और 1 तक जाता है तो बहुत बेकार स्थिति है, खराब स्थिति है। मैक्सिमम मूल्य कहाँ तक होता है? 100 तक, और कम मूल्य कहाँ तक होता है? 1 तक। नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं, क्रय शक्ति समता विधि, परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड।
इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1993 में IMF ने किया। सबसे पहले प्रयोग किया था 1993 में IMF ने। आजकल विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। विश्व बैंक जो है वो इसी मेथड का प्रयोग कर रहा है विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना करने के लिए, क्योंकि विदेशी विनिमय दर पर आधारित आय की गणना दो देशों के बीच मूल्य स्तर संबंधी अंतरों को हमेशा स्पष्ट नहीं करेगी। विदेशी विनिमय दर पर आधारित जो इनकम लेवल है वो दो देशों के बीच मूल्य स्तर संबंधी अंतरों को स्पष्ट हमेशा नहीं कर पाती, इसलिए हमने कौन सा चूज किया है, रहन सहन के स्तर की तुलना की है। नंबर 4, निवल आर्थिक कल्याण, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। न्यू कैसे निकालेंगे, GNP माइनस उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियां प्लस अवकाश तथा गृहिणी की सेवाएं। GNP में से उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियों को घटा देंगे और अवकाश तथा गृहिणियों की सेवाएं इसको ऐड कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें, न्यू मिल जाएगा, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर मिल जाएगा। ये सबसे पहले विलियम नॉर्थहास और जेम्स टॉबिन ने दिया था। उन्होंने म्यू दिया था, मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। फिर सैमुअल्सन ने इसका जो नाम है वो न्यू कर दिया, न्यू इकोनॉमिक वेलफेयर कर दिया। नेक्स्ट एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है HDI मानव विकास सूचकांक। इसका प्रतिपादन 1990 में UNDP से जुड़े हुए अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा अमृत्य सेन, AK सेन व सिंगर हंस ने किया था। HDI की धारणा कैपेबिलिटीज के विस्तार की अवधारणा पर आधारित है। HDI के लिए 3 आयाम हैं। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा एजुकेशन और तीसरा इनकम। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा एजुकेशन और तीसरा है इनकम। इसकी रेंज क्या है, 0 से लेकर 1 तक। HDI की रेंज 0 से 1 तक है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 में विषमता समायोजित मानव विकास, लैंगिक विषमता सूचकांक, MPI बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नई अवधारणाओं का शुरुआत हुई थी। HDI जो है ये 3, इसको इन शॉर्ट में LEI से समझाते हैं। L मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, E एजुकेशन और I इनकम इंडेक्स। ट्रिक है ये याद करने का, LEI 3 पैरामीटर्स हैं। कई बार एग्जाम्स में पैरामीटर्स के बारे में पूछ ले जाता है, निम्न में से HDI के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, HDI की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, स्टार्ट कब हुआ, HDI का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडिया के HDI में कौन से रैंक है। ये सब चीज़ें जो हैं HDI के लिए HDI जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये HDI, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजरमेंट है। 5 तरीके थे, बेसिक नीड अप्रोच थी, PQLI, HDI, परचेजिंग पावर पैरिटी, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। हमने आज जाना इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है और इसे मेजर कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।